सुन रहा है तू, रो रहा हूँ मैं। ये हैं लाहौर के सिंगर अली अशरफ, जिनका दावा है इंडियन मूवी आशिकी 2 का गाना सुन रहा है ना तू मेरा बनाया हुआ ट्रैक है। इसकी धुन मैंने 1995 में बनाई थी, मगर बॉलीवुड ने चोरी कर ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बताएं कौन सा गाना है, कब ये आपके साथ हो गया और ये धुन आपने कब बनाई, थोड़ा डिटेल में बताएं। ये धुन जो है ना, ये मेरी धुन जो ये सॉन्ग मेरा तैयार हुआ 30 दिन के करीब और रातों के करीब लगे, और इसको बनाया हबीब विकी साहब ने, जो मेरे साथ साथ शाना मशाना चलते रहे। हमने कंप्यूटर पे इसको बनाया। जिस कंप्यूटर में बनाया उसकी ये पहली सीडी है, जिसे क्या कहा जाता है कि मास्टर सीडी। ठीक है। इसमें जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको वो पूरा टाइम बता देगा कब ये बनी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मुझे उस वक्त पता चली जब मैंने ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ। उसके बाद मैंने दौड़ना शुरू कर दिया और मैंने भागना शुरू कर दिया कि कोई मेरी मदद करे। मैंने सबको आवाज़ दी। टी सीरीज़ वालों ने मुझे कहा कि अगर ये आपका है म्यूज़िक या आपका क्या कहते हैं। यहाँ पे बताएं कि टी सीरीज़ तक आपकी रसाई कैसे मुमकिन हुई। मेरी ये रसाई हुई, मैं 28 अप्रैल को बैसाखी के मेले पे गया। वहाँ पे जो टीम थी उनमें एक अभिनव बंदा, ठीक है, वो मुझे मिला, वो मेरा फ्रेंड बन गया। वहाँ पे ये सारा मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने अभिनव को फ़ोन किया कि यार इस तरह मेरी जो है ना धुन चोरी हो गई है। उसने कहा कि अशरफ भाई, अशरफ नहीं, उसने कहा अशरफ भाई, हाँ आप इस तरह करो कि मैं आपको 2-3 दिन में कॉल करूँगा, क्योंकि वो भी वकील बन रहा था उस वक्त, तो लामेल बन रहा था। उसने कहा मुझे, फिर वो टी सीरीज़ के बंदे के पास गया, उधर बैठा ऑफिस में। उसने कहा ये फ़ेसबुक पे बात करो। फेसबुक पे मेरी उनके साथ बात हुई। जब उसने कहा ना कि यार हाँ, तो अगर ये तुम्हारा है ना सारा, ये धुन आपकी है ना, तो मुझे इसका जो है ना उसकी प्रॉपर्टी की वो जो है ना तस्वीर खींच के भेजो। मैंने वो पिक्चर सेंड की। तब से मुझे आज तक हुआ कि प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ बनाई जाती है कंप्यूटर में, वो प्रॉपर्टी में इसमें प्रिंट हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं, आपने धुन किस वक्त बनाई थी, सन कौन सा था, और ये गाना जब बना ये कितना इन दोनों के दरमियान ड्यूरेशन था। ये मैंने 1995 में धुन बनाई थी। सुबह 5 बजे ये सॉन्ग कंप्लीट हुआ। उस प्रॉपर्टी ने बताया इसमें जो प्रॉपर्टी है। अच्छा। तो मेरा जो वो सॉन्ग था वो था वादे सजना दे सुन सुन थक गया। उसने क्या किया जी, वादे और उसको सजना को निकाल के ना उसने कर दिया सुन रहा है तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है तू, रो रहा हूँ मैं। और अचानक ही जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है तो मैं देखने से गया हूँ, तो उसमें आप यकीन कीजिएगा कि मैं इस सॉन्ग को देख के, अपनी तर्ज को सुन के, तो मैं अपने बाल नोचने लगा और रोने लगा। लोगों ने कहा कि शायद ये कोई आशिक है। उनको कैसे पता चला, क्योंकि इंटरनेट आप कह रहे हैं कि रसाई नहीं थी, आपने अपलोड कहीं पे नहीं किया हुआ था, तो आपकी धुन उन तक कैसे पहुंची। देखिए जी, एक तो मेरे साथ एक बंदा काम करता था मेरे पास, उसने मेरे एल्बम भी बनाए थे, उसने इस धुन को चोरी किया। एक तो ये ज़रिया है, लेकिन बड़ा ज़रिया ये है कि जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म करना था ना, तो मैंने 3 ट्रैक निकाले। मैंने अपने लैपटॉप में मैंने कहा जी इन्हें चला दो। उन्होंने कहा नहीं जी, आप वो हमें दें, हम चलाएंगे। हम तमाम आर्टिस्टों का जो है ना डाटा एक जगह से चलाएंगे। इस तरह से मेरा इस गाने की धुन उनके लैपटॉप में चली गई। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि कोई भी इंसान या सिंगर या कोई भी शायर उठता है, वो कहता है कि ये फ़लाँ बंदे ने मेरी चीज़ चोरी की है। जब भी वो कोई चीज़ वायरल हो जाती है, हिट हो जाती है, तो क्या लोगों का शायद ये मानना है कि आप इस वजह से कर रहे हैं, थोड़ा सा उस रिलेटेड भी बता दें। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, पैसे लेने के लिए नहीं कर रहा कि मुझे कुछ मिले या ये हो। अच्छा मुझे बताइएगा, वो गाना अंकित तिवारी ने गाया है। हाँ जी। अंकित तिवारी को कितने पैसे मिले, अगर वही आपको मिलता या धुन आप बेचते तो आप कितने में बेचते। ये गाना जब अंकित तिवारी ने जिस दिन गाया, उस दिन वो 3 करोड़ रुपए का आर्टिस्ट बन गया। फी प्रोग्राम वो 3 करोड़ रुपए उसने कर दिया जब ये गाना हिट हुआ। जब ये हिट हुआ। ये मैं अब की बात नहीं कर रहा,
ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। चलें सर, इसी बात पे आ जाते हैं। 2013 की अगर बात की जाए, 2013 से अब 2023 है, 10 साल बाद ही क्यों ख्याल आया आपको? ये मुझे ख्याल नहीं आया, ये कुदरत ने ये सारा सिलसिला चलाया है। आप यकीन करें, मैंने कोई भी चीज़, ये जो कुछ हो रहा है, ये मैंने कोई मंसूबा नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं की। मैंने इससे पहले भी जो है ना अपनी थोड़ी सी आवाज़ उठाई। ये मेरे पास न्यूज़पेपर है, उसमें जो है इसमें कटिंग लगी हुई है उसकी, मैं वो भी आपको दिखाने को तैयार हूँ। अच्छा सर, ये भी हो सकता है कि अगर आप ये चीज़ उन तक पहुंचती है और साबित नहीं कर पाते तो वो अपनी मर्ज़ी का हर्जाना भी आपको कर सकते हैं, तो इसके लिए तैयार हैं आप? बात हर्जाने की है नहीं। एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, जब मैंने टी सीरीज़ से बात की उस वक्त उन्होंने कहा जी हम आपको जनाब इसके बदले में हम कोशिश करेंगे कि काम दें आपको। ठीक है। ये 2013 की बात है जब मेरी उनसे बात हुई। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके एक तो उस्ताद कौन है, और पाकिस्तानी मूवीज़ या पाकिस्तानी जो सीडीज़ चलती थी उस वक़्त में कौन कौन से आपने गाने गाए हैं? दो चार आपने गाने, अगर उनके दो लाइनें आप हमें सुना सकें तो वो सुना दें। देखिए जी, मैं ज़्यादातर अबरारुल हक साहब को गाता था। उसके अलावा और भी जो भी कोशिश करता हूँ गाने की, मैं गाने के काबिल तो नहीं हूँ। तो ये मेरा जो मैं ज़्यादा तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने सॉन्ग सुनाऊँ। ਐਵੇਂ ਬਣ ਬਣ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿੜਦਾ ਏ, ਖਾਵੇਂ ਹੱਕ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਮਾਣਿਆ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। या इसके अलावा मैं साहिर अली बग्गा साहब का गाता हूँ। माफ़ करी तू मौला माफ़ करी, माफ़ करी तू मौला माफ़ करी, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ़ करी तू मौला माफ़ करी। अच्छा, मुझे बताएं, इंडियन किसी कंपनी से जो म्यूज़िक बनाती है उनसे रब्ता हुआ, या पाकिस्तान के कोई ऐसे स्टार हों जिनसे आपने रब्ता किया हो, जिनकी रसाई टी सीरीज़ तक हो या उन गुलकारों तक हो जहां तक आप ये अपना मैसेज पहुंचा सकें और आपका जो इनाम बनता है और जहाँ आपकी जो खिदमत है वो आपको मिल जाए? देखिए जी, मुझे उन लोगों से खिदमत तो नहीं चाहिए, और नंबर 2, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वही आप समझ ले बस अल्लाह ने, और जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना, बड़े अल्लाह दे धनी ने। तो आप इसी दौर में ही तो आपने इशू उठा दिया है। मैंने नहीं उठाया, ये जो हो रहा है वो हुक्म रब्बी से हो रहा है, कुदरत का निज़ाम है। ये कुदरत का निज़ाम है। चोर पकड़ा जाता है, वो कहते हैं ना कत्ल नहीं रुकदा, इस तरह चोरी भी नहीं रुकदी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि एक वो कहावत है कि आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो अब जितना मर्ज़ी शोर शराबा हो, जितनी मर्ज़ी सोशल मीडिया पर ये इश्यूज़ चलें, जब हासिल नहीं है तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए या होनी चाहिए? वो कहते हैं ना कि बंदा ठोकर खाने के बाद जब वो खड़ा होता है ना, तो उससे ज़्यादा ताकत में खड़ा होता है। तो पछतावा जो है ना, पछतावा तो अल्लाह भी कहता है कि इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो ये गिरने के बाद उठना ही ज़िंदगी है बस। अच्छा, आखिर में क्या आप कहेंगे इंडियन सिंगर्स को जो धुनें चुराते हैं? तकरीबन अगर बात की जाए बॉलीवुड की तो तकरीबन 80% ऐसे गाने हैं, 80 नहीं 95% क्योंकि मुझे तो म्यूज़िक का इतना नहीं पता, तो मैं उस हिसाब से जितना सुना है उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो लोग ये इन्होंने धुनें चुराई हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं बॉलीवुड के, तो क्या उनको क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे तवफ़ुज़ से वो ये वीडियो देखते हैं? तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा, छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, हो सजना मित्रा, छड़ दे वे छड़ दे आदतां पुरानियां, नहीं ते पछतावेंगा दिल दे आ जानियां। जी नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।